राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जातिगत समीकरणों की भूमिका सबसे अहम है। खास बात यह है कि सातों सीटों के जातिगत समीकरण भी अलग ही हैं, यानी कोई जातिगत समीकरण सभी या ज्यादातर सीटों पर फिट बैठ रहा हो ऐसा नहीं है। नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस बार प्रदेश की सातों सीटों पर चुनाव अलग अलग दिशाओं में है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस और भाजपा ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय दल भी परिवारवाद और सहानुभूति कार्ड जैसे दाव आजमा रहे हैं। प्रदेश की जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें से 2 दक्षिणी राजस्थान में, 2 पूर्वी राजस्थान में और एक उत्तरी, मध्य और पश्चिमी राजस्थान में है। रामगढ़ सीट की बात करें तो रामगढ़ में कांग्रेस को मुस्लिम वोटों का सहारा है। अलवर जिले की यह सीट सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाली सीट रही है। यहाँ के कुल वोटरों में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 30% से ज्यादा है और कांग्रेस को इसी बड़े वोट बैंक के सहारे जीत की उम्मीद है। पार्टी के प्रत्याशी आर्यन जुबेर यहाँ से कांग्रेस के परंपरागत उम्मीदवार और दिवंगत विधायक जुबेर खान के पुत्र हैं। बीजेपी के सुखवंत सिंह की छवि यहाँ सॉफ्ट मानी जाती है, इसलिए बीजेपी के खिलाफ मेवों का ध्रुवीकरण कम रह सकता है। वहीं दौसा सीट में चुनाव की दिशा सामान्य वर्ग करेगा तय। इस सीट के उपचुनाव पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। इसका एक बड़ा कारण यह तो है कि सरकार से इस्तीफा देकर बैठे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा यहाँ से अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलाने में सफल रहे हैं। वहीं दूसरा बड़ा कारण यह है कि सामान्य वर्ग की सीट पर भाजपा ने जगमोहन मीणा के रूप में जहां अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने डीडी बैरवा के रूप में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। इस सीट के कुल वोटों में से करीब 50% SC/ST के वोट हैं और शेष 50% में सामान्य, मुस्लिम और ओबीसी के वोटर आते हैं। अब चूंकि दोनों ही प्रमुख दलों ने सामान्य या ओबीसी वर्ग से किसी को टिकट नहीं दिया है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि ये वोट कांग्रेस या भाजपा में से किसे चुनते हैं। हालांकि भाजपा को उम्मीद है कि सामान्य और मूल ओबीसी वोट परंपरागत रूप से भाजपा के साथ रहे हैं, इसलिए मीणा वोटों के साथ इन वोटों का जुड़ाव उसकी जीत को आसान बना देगा। वहीं देवली उनियारा में कांग्रेस को मीणा वोट कटने का डर सता रहा है। टोंक जिले की सीट पर मीणा, गुर्जर और मुस्लिम वोटों का बाहुल्य है। कांग्रेस ने मीणा और मुस्लिम वोटों की गोलबंदी की उम्मीद में यहां से कस्तूरचंद मीणा को टिकट दिया है। चूंकि सचिन पायलट टोंक से विधायक हैं और यह उन्हीं के खेमे के हरीश मीणा की सीट रही है, इसलिए पार्टी को गुर्जर वोटों की उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस के इन दोनों ही वोट बैंकों में सेंध पड़ गई है। कांग्रेस के बागी के रूप में पूर्व छात्र नेता नरेश मीणा मैदान में है, जो मीणा वोटों का बंटवारा कर सकते हैं। वहीं भाजपा ने अपने पुराने कार्यकर्ता राजेंद्र गुर्जर को टिकट देकर कांग्रेस की एकमुश्त गुर्जर वोट मिलने की उम्मीद को भी झटका दे दिया है। ऐसे में कांग्रेस की बड़ी उम्मीद यहाँ मुस्लिम वोट है। वहीं भाजपा सामान्य और मूल ओबीसी वोटों के सहारे दिखाई दे रही है। झुंझुनू की बात करें तो यहाँ राजेंद्र गुड़ा है एक्स फैक्टर। दरअसल शेखावती क्षेत्र की सीट पर कांग्रेस के ओला परिवार का वर्चस्व रहा है और इस बार भी पार्टी ने इसी परिवार के अमित ओला को टिकट देकर जाट और मुस्लिम वोटों के सहारे जीत की उम्मीद की है, क्योंकि इस सीट पर यही 2 वोट सबसे ज्यादा हैं। भाजपा ने भी हालांकि राजेंद्र भांबू के रूप में जाट उम्मीदवार को ही टिकट दिया है। ऐसे में जाट वोटों के बंटवारे के साथ ही पार्टी के सामान्य और मूल ओबीसी के वोटों की उम्मीद भी है। लेकिन इस सीट के एक्स फैक्टर राजेंद्र गुड़ा माने जा रहे हैं, जो कांग्रेस के SC और मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करते दिख रहे हैं। और ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा भाजपा के उम्मीदवार को हो सकता है। वहीं ख्वींसर में त्रिकोणीय संघर्ष में जाट वोटों के बंटने की उम्मीद है। नागौर जिले की ख्वींसर सीट पर जाट, मुस्लिम और SC मतदाता सबसे ज्यादा हैं। यहाँ हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP, भाजपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय संघर्ष है और चूंकि तीनों के उम्मीदवार जाट हैं, इसलिए जाट वोट 3 जगह बटेंगे। किसी भी प्रत्याशी का जीत का दारोमदार SC और मुस्लिम वोटों पर रहेगा, जो वैसे तो कांग्रेस के वोट बैंक माने जाते हैं, लेकिन इस सीट पर RLP के साथ जाते रहे हैं। विधानसभा चुनाव में RLP से भाजपा में गए रेवंत राम डांगा ने RLP के वोट बैंक में अच्छी सेंधमारी की थी और हनुमान बेनीवाल सिर्फ 2000 वोटों से जीत पाए थे। इस बार भी भाजपा ने फिर से डांगा पर दांव खेला है। वहीं हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे सवाई सिंह की पत्नी रतन चौधरी को टिकट दिया है। 84 आरक्षित सीट पर तो सब कुछ SC वोटों के हाथ में माना जा रहा है। बांसवाड़ा जिले की इस आदिवासी बहुल सीट पर
85% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। ऐसे में यहाँ अन्य जातियों या सामान्य वर्ग के लिए बहुत गुंजाइश बचती नहीं है। आदिवासियों के बीच सक्रिय भारतीय आदिवासी पार्टी और भाजपा व कांग्रेस के बीच यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है तो सही, लेकिन जातिगत समीकरण आदिवासियों की ही उपजातियों के बीच के हैं। अब बात सलूम्बर सीट की, तो यहाँ आदिवासियों के साथ ही अन्य वोट बैंक भी प्रभावी हैं। अब तक उदयपुर का हिस्सा रही सलूम्बर सीट अब खुद अपने आप में जिला हो गई है। आदिवासियों की संख्या अधिक होने के कारण यह भी आरक्षित सीट है, लेकिन यहाँ सामान्य वर्ग की अन्य जातियों जैसे जैन, ब्राह्मण, राजपूत और मूल ओबीसी की जातियां भी ठीक ठाक संख्या में हैं। यही कारण है कि इस सीट पर आदिवासी पार्टियों की बजाय कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला होता आया है। दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा यहां से लगातार तीसरी बार विधायक बने थे। इस बार भाजपा ने उनकी पत्नी शांता देवी को टिकट देकर अनुसूचित जनजाति के साथ ही सामान्य वर्ग के अपने परंपरागत वोट बैंक के सहारे जीत की उम्मीद की है। उनके सामने कांग्रेस की रेशम मीणा है, वहीं बीएपी ने भी रामेश चंद मीणा को मैदान में उतारा है। राजस्थान उपचुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की और अहम खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।